रियासत पाकिस्तान के कारनामे आप चेक करें कि अमन के नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तान से जिन दो लोगों को नामजद किया गया है, दोनों इस वक्त रियासत के जबर और फस्तागियत का शिकार है और दोनों इस वक्त अभी जेलों के अंदर मौजूद हैं। मारक बलोच साहब के लिए एक लॉन्ग मार्च चल रहा है। इमरान खान साहब की पार्टी वैसे ही पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हावी हुई है। उधर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने टाउट्स को तमगे लगवा रही है और इधर इमरान खान साहब को आलमी सतह के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और नॉर्वे में नोबल अमन अवार्ड के लिए इमरान खान साहब को नामजद किया गया है। ये वो शख्स है जिसपे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बहुत सारे मुकदमात हैं। इसके कारकुनों पे दहशतगर्दी के हजारों मुकदमात इस मुल्क में दर्ज किए गए हैं। दहशतगर्दों में दहशतगर्दी के इतने मुकदमात नहीं है जितने इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर है। हत्ता कि इनका जो स्टेटमेंट है या इमरान खान साहब जो कहते हैं उसको पब्लिक तक पहुंचाना भी इतना बड़ा गुनाह है कि उन सहाफियों के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं और बहुत सारे सहाफियों पे हुए हैं। तो इमरान खान को दुनिया कह रही है कि अमन का सफीर है, दुनिया कह रही है कि इसको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए जो एक बड़ा अवार्ड है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है, रियासत क्या कह रही है, इदारे क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है कि जी ये दहशतगर्द है। दुनिया उसको अमन के सफीर के तौर पर जानती है और इमरान खान ने दुनिया में अमन लाने के लिए किरदार अदा किया भी है।